हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में आप देखें कि प्रायिकता जो है किसे कहते हैं, और हम ये जानते हैं कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो जीरो से बड़ा, जीरो से क्या होता है, वो बड़ा होता है और जीरो के बराबर होता है। ठीक है, ये लेस देन वन और वन के क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीजें जो है आप जानते हैं, हमने ये आपको पहले भी बता दिया है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, प्रायिकता का जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं जीरो, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, ठीक है, या वन के इक्वल या वन से छोटा, ये सब चीजें हमने आपको पहले बता दिया हुआ है। या आप नहीं भी जानते हैं तो इस तरीके से आप ये समझेंगे कि प्रायिकता का जो भी वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो प्रायिकता का जो मान हम लोग लिखा जाता है इसी के बीच हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का जो अधिकतम मान जो होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो वन होता है। क्या होता है बाबू, वन, क्योंकि वन से तो बड़ा हो नहीं सकता, वन से छोटा ही होगा, तो अधिकतम वैल्यू जो होता है ना वो वन होता है। और न्यूनतम जो वैल्यू होता है, न्यूनतम जो मान होता है, अधिकतम कम लिखे हैं आप, सॉरी यहाँ पे अधिकतम मान हमको लिखना है, अधिकतम मान। ठीक है, न्यूनतम जो मान होता है, सबसे कम जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बाबू, जीरो होता है। ये याद रखेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही बात, यानी कि प्रायिकता का जो मान हम लोग लिखते हैं, प्रायिकता का जो मान होता है वो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू वन से बड़ा नहीं हो सकता, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। तो इस चीज पर हम बात करेंगे अभी। जैसे मान के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि निम्नलिखित में किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हो सकती है और किसी में पूछा जाए कि नहीं हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए हम आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान लीजिए 3.4 दे दें, दूसरा नंबर लिख दिया जाए 1/, जैसे मान लीजिए 0.5 लिख दिया गया। ठीक है, तीसरा नंबर अगर क्वेश्चन लिख दिया जाए कि 1.-1.5 लिखे, 4 नंबर में अगर क्वेश्चन लिख दिया जाए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, जैसे आप ये आपके पास जो है यहाँ लिखते हैं इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो हम लोगों से अगर आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा जाए कि प्रायिकता जो होती है किस घटना की प्रायिकता होगी, किस घटना की प्रायिकता होगी, या आपके सामने जो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से, इस चारों में से आपको ये बताना है कि किस घटना की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो सकती है और किस घटना की प्रायिकता नहीं है। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान 0, तो प्रायिकता का जो मान होगा 0 और 1 के बीच ही होगा। हो सकता है 0 और 1 के क्या होगा, बीच होगा। यही बात आप समझ रहे हैं, यानी कि प्रायिकता का जो मान हम लोग लिखेंगे वो प्रायिकता का मान 0 या 1 के बीच। अब आप कहेंगे सर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 1 अधिकतम मान होता है और 0 न्यूनतम मान होता है। तो चलिए हम लोग चेक करेंगे कि ये प्रायिकता का वैल्यू होगा कि नहीं। आप खुद देखिए 3.4, ये 3.4 1 से ज्यादा है ना बाबू, समझ में आ रही बात, 1 से क्या है, ज्यादा है, इसलिए घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात, ये प्रायिकता नहीं हो सकता। अब ये देखिए -1.5, जब माइनस लग गया तो वो तो 0 से भी छोटा हो गया, वो 0 से भी छोटा हो गया। जब 0 से छोटा हो गया तो ये भी नहीं होगा। बातें समझ में आ रही। अब यहाँ पे 0 पॉइंट क्या है, 5 है, क्या है 0.5, तो 0.5 देखिए 0 और 1 के बीच है कि नहीं, है ना, 0 और 1 के बीच है ना, यानी कि 0.5 जो है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 आ जाएगा। तो यानी कि इस घटना की प्रायिकता हो सकती है। बातें समझ में आ रही है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में किस घटना की प्रायिकता होगी, तो आप चेक करेंगे और चेक करके तुरंत जैसे मान लीजिए बताएंगे यदि 0 और 1 के बीच होगा तो उस घटना की प्रायिकता होगी।
अगर 0 और 1 के बीच नहीं होगा तो घटना की प्रायिकता नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? तो ये चीजें हम लोग जाने किस घटना की प्रायिकता होती है और किस घटना की प्रायिकता नहीं होती। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है अधिकतम मान बताए, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है 1 होता है, न्यूनतम मान बताए, न्यूनतम मान कितना बाबू 0 होता है। ये चीज समझ में आ रही? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एक देखना है संभव घटना। संभव घटना जो है किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। संभव घटना जिसको हम लोग पॉसिबल इवेंट कहते हैं, संभव घटना देखेंगे। संभव घटना हम यहां लिख दें, हेडिंग है संभव पॉसिबल इवेंट जिसको हम लोग कहते हैं संभव घटना। ठीक है, क्या होगा बाबू पॉसिबल इवेंट। बातें तो समझ में आ रही होगी, यानी कि हम कह सकते हैं वैसी घटना है। डिफिनीशन आप खुद लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिए, ठीक है। लिख सकते हैं ये कि वैसी घटनाएं जो हमेशा होते रहती है या एक निश्चित भी कहते हैं, यानी कि वैसी घटनाएं जो होती रहती है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक सिक्का उछालें तो सिक्का उछालने पर हेड या टेल का पॉसिबल एकदम निश्चित है तो आएगा ही, संभव। हेड नहीं तो टेल, दोनों में कोई एक आना ही आना है, इसलिए वैसे घटना को हम लोग संभव घटना करते हैं। बात समझ में आ रही? दो चीज, एक होता है पॉसिबल इवेंट और दूसरा होगा यहाँ पे असंभव घटना। असंभव घटना जिसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इम्पॉसिबल इवेंट। लिख देते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट असंभव घटना, वैसी घटनाएं जो कभी नहीं होती है, वैसी घटनाएं जो कभी नहीं होती है। जैसे अगर हम कहें कि एक पासे फेंकने पर 7 अंक का ऊपर आना, सोचिए पासा में 7 होगा? नहीं होगा। तो वैसे घटनाएं को हम लोग असंभव घटना कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो संभव घटना वो कहते हैं जो घटना वैसी घटना जिसकी घटना निश्चित होती है। जिस घटना की घटना जो होती है निश्चित होती है उसे संभव घटना, या हम ये भी कह सकते हैं वैसी घटनाएं जो हमेशा होती रहती हैं उसे हम लोग संभव घटना कहते हैं। वैसी घटनाएं जो नहीं होती हैं उसे हम लोग असंभव घटना कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? अब आप यहाँ देखिए असंभव घटना के एक और एग्जाम्पल हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए अगर एक बैग है, बैग में 3 कलर का रेड है, सॉरी 3 नहीं, 3 जो है लाल कलर का गेंद, R फॉर रेड होता है, ठीक है। ये W फॉर क्या होगा बाबू? व्हाइट। 4 जो है उजली गेंदे हैं, ठीक है। और ग्रीन गेंदे कितनी है? 3 जो ग्रीन गेंदे, हरी गेंदे तो दिया गया 3 4 7 3 10। इस बैग में 10 गेंदे हैं। अगर हम कहा जाए इस गेंद में से इस बैग में से पीला रंग का गेंद निकालिए, पीला रंग का गेंद का प्रायिकता बताइए। तो क्या पीला रंग इस बैग में है? नहीं है ना। तो इस घटना को हम लोग असंभव घटना बोलते हैं, जिसकी कोई अनिश्चित, यानी कि जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 ही बॉल है, एक लाल कलर का, एक उजला और एक ग्रीन, 3 ही है ना, पीला तो है नहीं। अगर कह दे पीला निकालने की प्रायिकता बताइए तो पीला तो उसमें है नहीं, इसलिए वो असंभव घटना होगा। समझ पा रहे हैं? और संभव घटना तो आप समझ रहे हैं, एक बैग में है, बैग में वाली 10 गेंद है, लाल गेंद की प्रायिकता तो निकलेगा, उजले गेंद में निकल सकता है और ग्रीन में निकल सकता है, ठीक है। तो संभव घटना की जो प्रायिकता होती है ना पीई, इसको हम लोग पीई से इंडिकेट करते हैं और पी इज इक्वल टू होता है 1। क्या होता है बाबू? पी इज इक्वल टू क्या होगा? 1। संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है और असंभव को हम लोग इंडिकेट करते हैं पीई नॉट। किससे इंडिकेट करते हैं? पीई नॉट। और संभव घटना की प्रायिकता होता है 0, क्योंकि वो तो निकलेगा ही नहीं ना, इसलिए वो क्या हो जाएगा बाबू? 0। बातें समझ में आ रही? तो संभव और असंभव घटना मिलकर एक रिलेशन आपको देता है। तो क्या देता है? तो पीई प्लस पीई नॉट
क्या देगा बाबू, पीई प्लस पीई नॉट। आप दोनों को ऐड करिए तो पीई की जगह 1 और पीई नॉट की जगह कितना 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना 1। बातें समझ में आ रही है। तो पीई और पीई और नॉट का जो योगफल होता है 1 होता है। यहाँ से एक और रिलेशन निकल सकता है, यदि ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो पीई क्या होगा बाबू, नॉट हो सकता है। बातें समझ में आ रही है। इससे एक और रिलेशन निकलेगा, क्या रिलेशन निकलेगा, तो पीई नॉट होगा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या लिख देंगे, पीई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या देखिए, कभी इसको हमने इधर भेजा, कभी इसको इधर भेजा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सब हमारा अभी जो पढ़ा है वो हुआ एक संभव घटना के बारे में बताया और एक असंभव घटना के बारे में बताया गया, और वो क्या होता है ये भी आप समझे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रायिकता का एग्जाम्पल जो है समझ सकते हैं। बातें समझ में आ रही है, तो इस तरीके से हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।